उत्तराखंड की महिलाएं अब हो रही हैं सशक्त। उत्तराखंड सरकार की स्वरोजगार परक योजनाओं के तहत यहाँ की महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खास बात यह है कि अब महिलाएं अपने ही गांव और क्षेत्र में रहकर रोजगार पाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। रुद्रप्रयाग मुख्यालय स्थित पुराने विकास भवन में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यानी आरसीटी द्वारा तीनों विकास खंडों से आई 32 महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ उन्हें कपड़ों की कटिंग, सिलाई और सिलाई मशीन की बारीकियां सिखाई जा रही। आरसीटी के निदेशक किशन रावत का कहना है कि सरकार के माध्यम से चलाया जा रहा यह मिशन 1 महीने का प्रशिक्षण महिलाओं और युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने का एक प्रयास है। उनका उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं ने स्कूल की यूनिफॉर्म और ब्लाउज को अच्छे तरीके से सीकर तैयार किया। उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और अब वो अपने पुराने हुनर को फिर से चमकाकर पूरे परिवार को आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद कर सकती हैं। यानी सरकार की इस नई पहल ने महिलाओं के हाथों में सुई धागा ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर की डोर थमा दी है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में महिलाओं के सपने अब नए उड़ान के लिए तैयार हैं। मैं यहाँ पे 31 दिन की ट्रेनिंग देने आई हूँ, जिसमें ये बहुत सारी महिलाएं और छात्राएं ट्रेनिंग लेने आई हुई हैं। बहुत दूर दूर से आई हैं। इन्हें मैंने शुरुआत से लेके हाथ की तुरपाई, काज बटन से लेके इन्हें सूट, ब्लाउज़, मैक्सी, प्लाजो, जेंट शर्ट और नेकर वगैरह ये सारी चीज़ें बताई हैं, जिन्हें इन महिलाओं ने अच्छे से सीखा है और ये आगे चल के अपना भविष्य उज्जवल कर सकती हैं। क्योंकि महिलाओं के लिए सिलाई सीखना एक कला भी है और एक ज़रूरत भी है, जिसका मानना ये है कि महिलाएं घर पे रह के घर से बाहर तो जा नहीं सकती हैं। किसी घर की परिस्थिति ऐसी होती है कि वो बाहर नहीं जाने देते हैं, तो महिलाएं घर पे रह के 2-4 कपड़े खुद के भी सिल के और आस पड़ोस के कपड़े सिल के अपनी आर्थिक स्थिति को सही कर सकती हैं। तो यहाँ पे 1 महीने से आरसीटी में सिलाई प्रशिक्षण चल रहा है, तो जिसमें मैंने भी भागीदारी ली है। तो हमारे गांव में फ़िलहाल रोजगार का कोई ऐसा भी साधन नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्वरोजगार पाने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे रहने खाने सब चीज़ की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से है। तो यहाँ पे मैम रुद्रपुर से आई हुई हैं, तो वो हमें छोटी छोटी सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से सिखाती हैं। तो इसमें सर लोगों ने हमें मार्केट सर्वे, बैंकिंग सब चीज़ों के बारे में बताया है। और सर लोगों ने हमें ये भी बताया है कि अगर हम अपना खुद का कोई स्वरोजगार करना चाहते हैं तो हमें बैंक से क्या क्या लाभ मिलता है, सारी चीज़ों के बारे में बताया है। हम यहाँ ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसीटी रुद्रप्रयाग में रहते हैं। हमने यहाँ सिलाई सीखने के लिए आ रखे हैं। जो हमारी मैम है दीपिका मौर्य मैम, वो रुद्रपुर से आ रखी हैं। अब हमें उनसे यही सीखना चाहिए कि मैम यहाँ आ रखी हैं हमें बताने के लिए कि आप अपना स्वरोजगार कैसे खोल सकते हैं। हम अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं। हम अपना स्वरोजगार खोल के 2-3 और महिलाओं को भी रोज़गार दे सकते हैं। हम यहाँ 9 बजे आते हैं और मैम हमें सिखाती है कि हमने क्या क्या सीखना है। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि हमने यहाँ पे अनारकली, सूट, सलवार, छोटे बच्चों के फ्रॉक और स्कूल शर्ट ये सब बनाना सीख रहे हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि हम सबको ऐसे ही स्वरोजगार देंगे। हम खुद रोज़गार करेंगे तो औरों को भी सिखाएंगे। मैं आरसीटी में प्रशिक्षण लेने आ रखी हूँ, क्योंकि आरसीटी में जो है कि निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निःशुल्क भी इस तरीके से दिया जा रहा है क्योंकि निःशुल्क का तो कई लोग फ़ायदा उठा लेते हैं कि खाली हम वहाँ जाएंगे और ऐसे ही अपने दिन काट लेंगे, पर लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था, किस तरीके से हम यहाँ पे आएंगे, टाइम टेबल का हमें जानकारी दी गई। और जैसे ही हम अपने इस सेंटर में आते हैं तो फर्स्ट में हमारा बायोमेट्रिक होता है और उस प्रकार से हमारा फिर क्लासेस शुरू होती है। जिस तरीके से स्कूल में हमारा पढ़ना लिखना होता है उसी तरीके से हमारा आरसीटी में भी प्रशिक्षण होता है। सबसे पहले हमारी प्रार्थना होती है और उसके बाद हमारे सत्र शुरू होते हैं। सत्र शुरू होने में इसका ऐसा है कि प्रथम सत्र में जैसे कि सर लोग हमें काफ़ी कुछ जानकारी देते हैं, जैसे कि सिलाई तो सब लोग सीख लेते हैं, पर लेकिन हम उसको चलाएंगे कैसे, किस तरीके से कार्य को करेंगे। तो इस तरीके की पहले पढ़ाई हुई। 3-4 दिन तक हमारी ऐसी क्लासेस चली और इसमें हमें बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी और सरकार के माध्यम से जो भी हमें योजनाएं मिलती हैं तो सबसे अच्छा इसका यही लाभ है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं उनको
इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि वो लोग इस कार्य को कर नहीं पाते हैं, वो ले नहीं पाते हैं योजनाओं का लाभ, और उन लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक है। और साथ में सर लोग हमें फील्ड विज़िट पे ले गए और वहाँ पे हमारे भाई साहब जी हैं श्री पंकज बिष्ट जी, उन्होंने उनका जो वहाँ पे सेटअप है, उनका बिजनेस का सेटअप है, उसको देख के हम काफ़ी मोटिवेट हुए कि आरसीटी से ऐसे प्रशिक्षण लेंगे तो कुछ हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो अभी उस टाइम काफ़ी वहाँ पे कुछ कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो इस तरीके से हम अपना उद्यम चला सकते हैं, हम अपना रोज़गार चला सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग बाहर से आ रखे हैं, काफ़ी बाहर से लोग आ रखे हैं और सारा वही कर रहे हैं, बाहर के जेंट्स लोग ज़्यादा करते हैं सिलाई को। तो हम चाहते हैं कि हम रुद्रप्रयाग में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें हम महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्य को करें। और क्योंकि लेडीज़ें जो है कि महिलाओं के पास ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं अपने कपड़े वपड़े सिलाने के लिए, और साथ में कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो उस तरीके से वो अपना रोज़गार भी चला सकते हैं कि क्योंकि कई लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, तो अपने गांव में भी अच्छा से चला सकते हैं। और इसी माध्यम से मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस योजना को हम लोगों के लिए बनाई है, और साथ में मैं आरसीटी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ।